भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा, वजीर दाखिला ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। तफसीलात भी बता दी। कहा पाकिस्तान ने 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी हैं। रॉ और BLA 1 हैं। BLA की एक हरकत पर नजर है। मोहसिन नकवी के पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में मुआवनत की भी पेशकश। साथ ही पैगाम दिया कि अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क का दिफा करना जानते हैं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा 2 कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। 2 कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। दुश्मनों, तुमने किस कौम को ललकारा है? भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर पाकिस्तान की जबान पर। दिलों के तर्जुमान नारे पर खुसूसी मिली नगमा जारी। 90 में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सूरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहद। दस दिन गुजरने दें, भारतीय एयरलाइंस अपनी हुकूमत का गला पकड़ेंगी। भारत ने सिर्फ धमकी दी और हमने कर दिखाया। भारतीय अवाम को सोचना चाहिए कि पागल से जान छुड़ानी है या नहीं। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले भारतीय ख्वाब को हमारी हुकूमत ने चकनाचूर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस काम को शुरू किया, नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। पहलगाम में मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की साजिश बेनकाब। मोदी सरकार का इंसदाद तजावुजात मुहिम का भोंडा अंदाज अपना लिया। मुसलमान मालकान की जमीनों पर नाजायज कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। पहलगाम की ये जमीनें सदियों से मुसलमानों के जेर इस्तेमाल हैं। 2 फरवरी 2023 को कश्मीरी रहनुमा साबिक मीर वाइस काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार किया गया। साबिक म्यूनिसिपल कौंसिलर बशीर अहमद डार और मंसूर अहमद की इमला को गैर कानूनी तहवील में ले लिया गया। मोदी सरकार का मकसद मकामी मुसलमानों को बेदखल करके आबादी का तनासुब बदलना और जायदादों पर नाजायज कब्जा करना है। PMA काकुल में पुरवकार पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA परेड का मुआयना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर सलाम पेश किया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, गैर मुल्की सिफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर बहतान लगाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार एटमी ताकत है और भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे रहे हैं। रहनुमा PP ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत की।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बेंडोंग कॉन्फ्रेंस आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की अलामत है। कश्मीर और गजा की सूरत हाल में कोई फर्क नहीं, हर एक की आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय जमात को मुस्तरद करते हैं बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी सोचा समझा मंसूबा है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस हमले की मिसाल देते हुए भारत के दोहरे मयार पर तनकीद, दो बड़ी खुशखबरियाँ भी सुनाई। कहती हैं कि पंजाब सूबाई एयरलाइन चलाने के लिए तैयार है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये सफ़र सिमट कर 2 घंटे 20 मिनट पर मुहित होगा। मोदी, तुमने पानी बंद करने की कोशिश की, हमने तुम्हारी फजाई हुदूद ही बंद कर दी, तिजारत खत्म कर दी, हमने तुम्हारे शहरियों को निकाल बाहर किया। भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रॉडकास्टिंग के लिए आई कंपनी से 23 भारतीय बाशिंदों को निकाल बाहर किया। क्या सियासतदान, क्या सहाफ़ी, क्या शहरी, मोदी की ओछी हरकत पर पूरा भारत भड़क उठा। अपने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया, कहा कि पाकिस्तान के साथ रंजिशें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारी फ़ौज और अस्करी ताकत इस काबिल नहीं कि जंग का सोच सके। जंगी धमकियां देने वाले भारतीय खुद भीगी बिल्ली बन गए। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग का एतराफ़, कहा पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफ़ी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फ़ज़ाई समेत समुद्री ताकत का कोई तकनीकी फ़ायदा नहीं है। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के खिलाफ भी हड़ताल का फैसला किया गया। पूरी कौम, तमाम जमातें और फौज एक पेज पर होना चाहिए। गजा में जारी मजालिम की भी मजम्मत करते हैं। हड़ताल उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत है। बिल्ली से भीगी बिल्ली बनने तक का सफर। बरतानिया में इंतहा पसंद भारतीयों का मुजाहरा। एक इंतहा पसंद ने पहले इंडिया का झंडा लहराया, नाजेबा इशारे किए, हाथों से धमकियां दी। कुछ ही देर बाद पुलिस ने इंतहा पसंद को धर लिया, जिसके बाद ही वो भीगी बिल्ली बन गया। बोला, भाई साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम किया जा चुका है। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की। पहला पाकिस्तानी खलाबाज कौन होगा, इंतखाब का अमल शुरू हो गया। आइंदा माह पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए 5 से 10 नाम मुंतखब किए जाएंगे। उम्मीदवारान को इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मयार के मुताबिक परखा जाएगा। 5 से 10 उम्मीदवारान में से सिर्फ 2 शॉर्ट लिस्ट होंगे। पाकिस्तान इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सरजमीन फ़लस्तीन के बेयार मददगार मकीनों से इज़हार यकजहती के लिए कराची से कश्मीर तक हड़ताल। मज़लूम फ़लस्तीनियों की खातिर कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में धरना दिया। शुरा की OIC, अरब और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपील। अमरीका, यूरोपीय ममालिक से इसराइली इमदाद की फौरी बंदिश का मुतालबा किया गया।
आज से पीर तक सिंध में हीट वेव का राज होगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल नहीं, शहर में हवा चल रही है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नाकिस सेवरेज सफाई का नामुनासिब इंतजाम और मच्छरों की बहुतायत। सिंध में मलेरिया केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी से 25 अप्रैल 2025 तक सूबे में मलेरिया के 29,409 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा केसेस लाड़काना डिवीजन में रिपोर्ट हुए। माहिर सेहत के मुताबिक मलेरिया का मच्छर गंदगी और गंदे पानी में नशोनुमा पाता है। के जलजले से जमीन लरज उठी। जलजले की गहराई 130 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकश था। जोब में जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 30 किलोमीटर और मरकज जोब से 70 किलोमीटर दूर जुनूब मशरक में था। पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं, खुद ही कशीदगी खत्म करेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। दोनों मालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन हो गई है। ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या आप दोनों मालिक से कोई राब्ता करेंगे, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। दोनों ममालिक पाबंदियां हटाने और यूरेनियम अफजोदगी पर इख्तिलाफात कम करने की कोशिश। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म के समझौते को मुस्तरद कर दिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास के शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका। ईरानी मीडिया के मुताबिक 516 अफराद जख्मी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में धमाका हुआ। धमाके की नौयत से मुतालिक ताहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। त्योहारों और मेलों के नाम से मशहूर स्पेन में सांत जॉर्जी का त्यौहार। मोहब्बत और अदब के रंग बिखर गए। शहर की सड़कें किताबों और सुर्ख गुलाब के स्टॉल से सज गईं। 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स और 4000 से ज्यादा गुलाब के फरोख्त पॉइंट्स कायम किए गए। लाखों अफराद ने मोहब्बत और सकाफत के दिन पर एक दूसरे को किताबें और गुलाब तोहफे में दिए। और मिलान फैशन वीक का जादू चल गया। स्टाइल और ग्लैमर सब भा गया, इसलिए कि तारीखी थिएटर में जदीद और मुनफरिद अंदाज से मुज़य्यन कलेक्शन पेश। खूबरू मॉडल्स की रैंपर वॉक, देखने वालों के दिलों की धड़कनें तेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।